मैसेज देंगे, उसके बाद अंकित सर आइए आप। देखिए मित्रों, ये कलाकार आप टीवी पे देखते होंगे और मैं कहता हूं कॉमेडी के ये दिल्ली शहर का इन्होंने जो नाम किया हुआ उसके मेरे पास शब्द नहीं है। अचानक जब देखा मैंने इनको तो देखकर मैंने कहा यार इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है, बड़ा दिमाग पे जोर। मैं कहा होगा यार कोई बात। मेरा बेटा बोला पापा आप तो बिल्कुल पागल हो गए हो। मैंने कहा क्यों? कहने लगे टीवी कलाकार विश्व का प्रसिद्ध कॉमेडियन व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आप देखिए और आप सबसे ज्यादा इस लाफ्टर चैनल का प्रोग्राम देखते हो। मैंने कहा यार मैंने तो बजाज से बात करी थी। कहने का बजाज दीदी जो विनोद और वो राजेश है। तो कहने लगे विनोद जी आए हुए। मैंने कहा भाई बुला लो नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो मित्रों ये बड़ा हमारे लिए गौरव का दिन है और बड़ा जिसकी एंकरिंग जिस प्रोग्राम की विनोद जैसे हृदय सम्राट कर रहे हो तो उसका तो मैं कहता हूं कि आपको 5 मिनट दिया जाता है। 5 मिनट या तो कोई प्रोग्राम दिखवा दो या अपना, फिर उसके बाद हमारा स्वागत का प्रोग्राम होगा। मैंने इसीलिए अंकित जी को कॉल किया है। एक बार अंकित जी के लिए तालियां बजा दीजिए। आपके बीच आपके तरह ही आपसे ही आए हैं, आपके बीच से ही आए हैं, लेकिन आप कानपुर में होते हैं और इनका मेरे ख्याल से अंकित पब्लिकेशन से अरिहंत, मैं माफी चाहूंगा भाई थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूं और मैंने पर्ची भी लपेट दिया, अब तो पढ़ाई नहीं था ऐसे ही बोल दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कानपुर से हूँ और मैं अरिहंत पब्लिकेशन में जॉब करता हूँ, लेकिन मेरी खूबी है कि मैं चाहता हूँ कि लोग इतने दुखी रहते हैं कि मैं उनको हंसाऊं, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिससे लोगों का खून बढ़ता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कृपया मेरी बात पे आप लोग ताली बजाकर समर्थन करेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपको सबसे पहले अपनी एक मन की व्यथा बताता हूं कि मेरी मन की व्यथा क्या है। एक छोटे से गीत के माध्यम से आपको बताता हूं कि मेरी बात सुनो मित्रों, मन की व्यथा सुनाता हूं। सन 1857 की मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं कि क्या आंखों में सोले दिल में धधक रहे अंगारे थे, रणभूमि में मैंने मुर्दे पटक पटक के मारे थे। आंखों में सोले दिल में धधक रहे अंगारे थे और रणभूमि में मैंने मुर्दे पटक पटक के मारे थे। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े की चंपी मैं ही करता था और अलाउद्दीन खिलजी के हुक्के में तंबाकू मैं ही भरता था। सुनिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े की चंपी मैं ही करता था और अलाउद्दीन खिलजी के हुक्के में तंबाकू मैं ही भरता था। अब आप लोग सोचेंगे कि मेरी बात झूठी है। जाहिर सी बात है, आप लोग सोचेंगे कि अब आप लोग सोचेंगे कि मेरी बात झूठी है, मगर जो कानपुर की घंटाघर की दीवार है ना, अपूर्ण झटके से टूटी है। वाह वाह। अब मैं आपको एक थोड़ा सा सुंदरता में बताता हूँ कि एक लड़की खूबसूरत है, उसका प्रेमी किस तरीके से उसका बोलता है कि कितनी खूबसूरत है, बताता है कि किस तरीके बताता है। मैं आपको बताता हूँ छोटे से शायरी के माध्यम से कि काश आपके चेहरे पर चेचक के दाग होते, काश आपके चेहरे पर चेचक के दाग होते, चांद तो आप ही तारी में साथ होते। और सुनिए, मैं आपको उसी पंक्ति में 2 लाइनें और सुनाऊंगा कि प्रेमी प्रेमिका को किस तरीके से अपने दिल की बात बताता है। सुनिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तब आपको मजा आएगा उसमें कि तुम मेरे दिल में इस कदर समाई हो। प्रेमी प्रेमिका से बोलता है कि तुम मेरे दिल में इस कदर समाई हो जैसे जुंडी के खेत में भैंस घुसाई हो। जुंडी के खेत में भैंस घुसाई हो। और मैं आपको एक छोटी सी बहुत ज्यादा आपको समय नहीं लूंगा, मैं आपको 2 और आपको जोक सुनाऊंगा छोटे छोटे कि कोई बात नहीं, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी गांव में हो जाती है। तो गांव में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि एक बार पढ़ी लिखी लड़की की शादी गांव में हो जाती है। सुबह अगले दिन जब वो सुबह उठ ब्रश कर रही होती है ना, तो गाँव वालों को तो पता नहीं होता कि ब्रश क्या होता है। तो छोटा देवर कहता है कि भौजी तुम पागुर क्या कर रही हो। तो भौजी ने कहा कि बेटा ये पागुर नहीं है, जो भैंस, मैं आपको पागुर बताऊं क्या होता है कि जब मैं भैंस मुंह चलाती हूँ उसके मुंह से समय सुबह निकलता है, उसको पागुर बोलते हैं। कहते हैं भौजी आप सुबह पागुर क्यों कर रही हो। तो भौजी बोलती है बेटा ये पागुर नहीं कर रही है, मैं ब्रश कर रही हूँ। तो वो देवर भाभी से बोलता है देखे जरा कैसा है। भाभी सुदेश जी करने को पूछा क्या कहता है, हेलो भाभी ने कहा कोई बात नहीं। फिर दोबारा मांगा, दोबारा देवर ने चाट लिया। दोबारा मांगा, भाभी ने दिया मिला के क्या चीज। तो यार देवर रोते रोते
खेत में पहुंचा, बोला भैया भैया भाभी ने मार दिया। क्या चीज? तो भैया बोलते हैं कि ससुर की इतनी हिम्मत, अभी आए हुए 2-4 दिन हुए नहीं और हाथ पर भी चलने लगे। बोले शाम को मैं मिलता हूँ आके। जब शाम को जाते तब तो क्या होता है उनका। शाम को जब भैया घर में पहुंचते हैं तो भाभी पूछती है, भैया भाभी तो पूछते हैं कि क्यों रे तुमने इसको क्यों मारा? तो बोली कि ये साला देखो पूरी बात बताई। उसके बाद बड़ा भाई भी छोटे भाई को मारता चिटाक से। बोला न लाया रुका कर रहा था, यानी रोटी में खाता। चलो जो सुना के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक हवाई जहाज में 3 लोग बैठे हुए थे।